इस साल की फरवरी खास है क्योंकि इसमें 29 तारीख भी होगी। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 की तारीख होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर 4 साल में 29 फरवरी क्यों आती है? और ऐसा क्यों किया गया आती है? क्या ये एक गलती है या फिर इसके पीछे वाकई कोई विज्ञान है? दरअसल दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे विज्ञान जरूर होता है। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 की तारीख इसलिए आती है ताकि हमारा कैलेंडर ईयर सोलर ईयर से मेल खा सके। हमारे सौरमंडल में गड़बड़ी के कारण हर 4 साल में लीप ईयर जरूरी है। वो गड़बड़ी ये है कि आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। और इसी को ठीक करने के लिए फरवरी महीने में 29 की तारीख जोड़ी गई। इस बारे में आगे बढ़े उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि सदियों पहले फरवरी 28 या 29 की नहीं हुआ करती थी। तब फरवरी भी 30 दिन का महीना हुआ करता था। लेकिन रोमन सम्राट सीजर ऑगस्टस के घमंड के कारण ये 28 दिन की हो गई। फरवरी सबसे छोटा महीना कैसे बना? 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो गई। उनके सम्मान में कैलेंडर के 7वें महीने का नाम जुलाई रखा गया। जुलाई में 31 दिन हुआ करते थे। जूलियस सीजर के बाद सीजर ऑगस्टस सम्राट बने। उनके नाम पर 8वें महीने का नाम अगस्त पड़ा। अब ऑगस्टस को इस बात से चिढ़ थी कि जूलियस सीजर के नाम पर रखे गए जुलाई महीने में 31 दिन थे, लेकिन उनके नाम पर रखे गए अगस्त महीने में 29 ही दिन हुआ करते थे। ऑगस्टस ने अगस्त को भी जुलाई के बराबर बनाने की ठान ली और कैलेंडर में बदलाव कर दिया। इस तरह अगस्त महीने में 31 दिन हो गए और फरवरी में 28 दिन हो गए। रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन था। जूलियस सीजर के सम्राट बनने से पहले तक जो कैलेंडर था उसमें 355 दिन हुआ करते थे। तब सोलर ईयर से कैलेंडर ईयर को मेल करने के लिए हर 2 साल में 22 दिन जोड़े जाते थे, लेकिन इससे कई सारी समस्याएं होने लगी। फिर जूलियस सीजर ने नए सिरे से गणनाएं करवाईं। इसमें सामने आया कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसलिए कैलेंडर को 365 दिन का कर दिया गया। इसके साथ ही जूलियस सीजर ने खगोलशास्त्री सोसिजेनेस को ये अतिरिक्त घंटे का समाधान करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि हर 4 साल में 1 दिन बढ़ा दिया जाए और इस तरह से हर 4 साल बाद 366 दिन का एक कैलेंडर ईयर बना। कैलेंडर पर लगातार काम होता रहा। 15वीं सदी में रोमन चर्च के पोप ग्रेगोरी 13वें ने फिर नए सिरे से कैलेंडर पर काम शुरू किया। उन्होंने अपनी गणना में पाया कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त नहीं लगता है, बल्कि पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। उन्होंने पाया कि इस वजह से हर 400 साल में समय 3 दिन पीछे हो रहा था। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय 10 दिन पीछे हो चुका था। पोप ग्रेगोरी ने इन 10 दिन को एडजस्ट करने के लिए 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। उस कैलेंडर में 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर की तारीख थी। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम दिया गया। एक साल में 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही सालों तक चलता रहे तो चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। यही कारण है कि हर 4 साल में कैलेंडर में 1 दिन बढ़ाना जरूरी है। हर 4 साल में इन बचे हुए घंटों को एडजस्ट किया गया। पोप ग्रेगोरी 13वें ने पाया था कि हर 400 साल में समय 3 दिन कम हो रहा था। इसलिए उन्होंने सुझाया कि उन सालों में 1 दिन बढ़ाया जाए जो 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसके बाद हर 4 साल में 1 दिन बढ़ा दिया जाए। ग्रेगोरी ने साल 1600 के कैलेंडर में 1 दिन बढ़ाया था। इसके बाद 1700, 1800 और 1900 के कैलेंडर में फरवरी में 29 तारीख नहीं थी, लेकिन 2000 के कैलेंडर में 29 तारीख थी। अब 2100 का जो कैलेंडर होगा उसमें भी 29 फरवरी नहीं होगी, लेकिन साल 2400 के कैलेंडर में 29 फरवरी होगी। इसे ऐसे समझिए कि 1896 के कैलेंडर में तो 29 फरवरी थी, लेकिन 1900 के कैलेंडर में 29 फरवरी की तारीख नहीं थी। इसके बाद सीधे 1904 में 29 फरवरी हुई।
इसी तरह से 2096 के कैलेंडर में तो 29 फरवरी होगी, लेकिन 2100 के कैलेंडर में ये तारीख नहीं होगी। 2096 के बाद 2104 के कैलेंडर में फरवरी 29 महीने की होगी। लीप डे न हो तो क्या होगा? अगर हर 4 साल में लीप डे न जोड़ा जाए तो कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लीप डे इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कैलेंडर ईयर को सोलर ईयर से मैच कर देता है। कैलेंडर ईयर के हिसाब से एक साल 365 दिन में पूरा हो जाता है, जबकि सोलर ईयर के हिसाब से एक साल 365 दिन और लगभग 6 घंटे में पूरा होता है। नासा के मुताबिक एक साल में 6 घंटे का वक्त बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन सालों तक इसे नजरअंदाज बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इससे मौसम का सिस्टम तक बदल सकता है। उदाहरण के लिए किसी जगह पर जुलाई गर्मी का महीना है। अगर लीप ईयर नहीं होता तो कुछ सैकड़ों सालों में जुलाई सर्दी का महीना हो जाएगा। पोप ग्रेगोरी 13वें ने जो कैलेंडर तैयार किया था और गणना की थी, ये उसी का नतीजा है कि सदियों बाद भी मौसम का सिस्टम जस का तस बना हुआ है। यानी अगर 500 साल पहले जुलाई में गर्मी पड़ती थी तो आज भी गर्मी जुलाई में ही पड़ती है। हालांकि नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट बताती है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पूरी तरह से सटीक नहीं है। इस कैलेंडर में भी हर साल 30 सेकंड का बदलाव होता है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल अगर 30 सेकंड का अंतर आ भी रहा है तो भी अगले 3300 साल में